Hello everyone and welcome back to Khushi's Cafe. I hope you all are doing well. And today is Monday and it's 10 AM in the morning. और मैंने सारा अपना काम फिनिश कर लिया है। जैसे कि सुबह का मेरा स्टडी सेशन कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद नाश्ता वगैरह सब कुछ करने के बाद में अब मैं जा रही हूँ फिर से थोड़ा पढ़ने के लिए। और अब मैं जाऊंगी देव को लेके। यहाँ पर है देव और देव को लेके बरामदे में जाऊंगी। हम सब ने नाश्ता कर लिया है तो अब मैं स्टडीज अपनी दोबारा से स्टार्ट करती हूँ। और ये वाला जो स्टडी सेशन होता है ये थोड़ा मस्ती में भी होता है क्योंकि देव मेरे साथ रहता है तो वो थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब भी करता रहता है। तो चलिए फिर लेके चलती हूँ आप लोगों को भी। जाओ जाओ देबू। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लगाया है पालक, धनिया। गार्डनिंग करने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक नहीं है, इसलिए आप देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत ही मैंने यहाँ पे पालक लगाया हुआ है और ये सब। वरना तो यहाँ पे काफ़ी सारी जगह है जिसमें कि मैं और भी कुछ कुछ लगा सकती हूँ, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि पेड़ पौधों को भी बहुत ज़्यादा प्यार और टाइम की ज़रूरत होती है। तो वो मैं अभी उन लोगों के साथ स्पेयर नहीं कर सकती हूँ। सो इसीलिए इतना ही अभी किया है। तो लेकिन गार्डनिंग एक ऐसी चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है ये एक ऐसी हॉबी है जो कि बहुत पॉजिटिविटी देती है। क्योंकि हम जब प्लांट्स को रोज पानी देते हैं और उन्हें बढ़ता हुआ देखते हैं तो आई थिंक उससे ज़्यादा पॉजिटिव और कुछ नहीं हो सकता है। मेरा मानना यह है कि जैसे कि बुक्स हमारी अच्छी फ्रेंड्स होती हैं, वो हमसे कुछ भी डिमांड नहीं करती हैं, सिर्फ हमें देती हैं लाइफ में, वैसे ही प्लांट्स भी होते हैं। वो हमसे कुछ डिमांड नहीं करते हैं लेकिन हमें इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी और सब कुछ देते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है। तो जिसका भी शौक गार्डनिंग है मैं उन लोगों को सैल्यूट करती हूँ और ऐसे ही अपना शौक बनाए रखें। और मैं भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ थोड़ा बहुत। सो फाइनली ये फिनिश हो चुका है और अब मैं अपनी स्टडी स्टार्ट करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। पेंसिल दे दो। नहीं, ये तो मम्मा कैसे पढ़ेगा? मेरी है। आपकी है पेंसिल? दे दो प्लीज, नहीं, प्लीज दे दो। नहीं। So friends, after studying almost 2 hours, I came back inside and it's 12:45 in the evening and it's time to prepare lunch. तो अब हम लोग आ गए हैं मेरी किचन में और हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो आज फ्रेंड्स अभी बेल बजी थी और सामने आई थी एक लेडी जो कि हरी साग बेच रही थी। तो मैंने उससे ये 2 गट्टी लाई पत्ता लिया है 20 रुपीज का। तो अब मैं अपनी दाल के साथ साथ ये भी एक बनाऊंगी सब्जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए मैं आपको दिखाऊं। अब आई एम प्रीटी श्योर कि उत्तराखंड के अलावा ये और कहीं भी नहीं मिलती होगी क्योंकि ये पहाड़ी ही दाल है और मैं वहां से लेके आई, मुझे मेरी सासू माँ ने ये दी है। तो हम लोग अभी उत्तराखंड जब गए थे अपने ससुराल तब मैं वहां से लेके आई। तो इसको अभी मैं करूंगी फ्राई डायरेक्ट तेल में। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सो अब हमारा तेल गरम हो गया है काफी इसको फ्राई करने के लायक। मैं इसमें डालूंगी ये अपनी दाल। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें क्रैकलिंग साउंड आने लगा है। मैं काफी दूर खड़ी हो गई हूँ क्योंकि ये बहुत उछलती है तेल में जब फ्राई होती है और हमारे फेस वेस पे तेल के छींटे आने के चांसेस रहते हैं। तो ये पूरी फ्राई हो रही है और ये अब देख सकते हैं कि ये थोड़ा थोड़ा ब्राउनिश कलर में हो गई है। तो मैं गैस को करती हूँ बंद और इसको मैं छान के निकाल लेती हूँ। जब ये फ्राई हो जाती है
तो इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आती है, मुझे बहुत पसंद है वो। और इसको छौंकने के लिए अब मैं काटूंगी प्याज और लहसुन। सो नाउ मैंने यहाँ पे काट लिया है एक प्याज, थोड़ा सा लहसुन और एक हरी मिर्च। मैंने तेल एक्सेसिव निकाल के थोड़ा सा तेल रहने दिया है। और यहाँ पे मैं डालूंगी जीरा, थोड़ी सी हींग और पहले लहसुन। तो लहसुन ब्राउन हो चुका है, अब मैं इसमें डाल दूंगी प्याज और हरी मिर्च। इसने मुझसे अनार छिलवाया पूरा का पूरा, लेकिन खा नहीं रहा है, अब मना कर चुका है। अब उसको कुछ और चाहिए और पता नहीं क्या, मैं भी नहीं जानती। प्याज थोड़ा सा पक चुका है, अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा आटा। ये डालना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी से हमारी ग्रेवी गाढ़ी होगी। इसको तो अब आप देख सकते हैं कि प्याज अच्छे से फ्राई हो गया है, आटा भी फ्राई हो गया है। तो मैं इसमें डाल दूंगी पानी, और पानी डाल के इसको तुरंत चलाना है, वरना आटा जो है लम्स बन जाएगा। और साथ के साथ मैं इसमें डाल दूंगी हमारी दाल। सो अब मैं इसमें डाल देती हूँ मसाले। और मसाले में हमको ज्यादा कुछ नहीं डालना है। मैं डालूंगी नमक, इसमें हल्दी नहीं पड़ता है इसलिए मैं हल्दी नहीं डाल रही हूँ। और थोड़ी सी लाल मिर्च, जस्ट टू एड ए हिंट ऑफ कलर। हल्का सा चला के पकने के लिए छोड़ देंगे, और बीच बीच में भी इसको चलाते रहेंगे ताकि आटे के लम्स ना बने। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मेरी दाल की कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हो गई है अब 10 मिनट्स पकने के बाद में। और अब मैं यहाँ पे एक कढ़ाई और रख चुकी हूँ जिसमें कि मैं बनाऊंगी लाई का पत्ता। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा, देव सो चुका है और अब मैं आ गई हूँ अपने स्टडी रूम में। और मॉर्निंग के टाइम में मैं स्टडी बाहर करती हूँ क्योंकि धूप रहती है, तो मुझे धूप में बैठना अच्छा लगता है। और इस टाइम में देव सो गया है तो मैं फिर से अपने रूम में आ गई हूँ स्टडी करने के लिए। और एनसीईआरटी का जहाँ तक मैं आपको अपडेट बताऊँ तो आप लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि मैं एनसीईआरटी के नोट्स ना बनाऊँ क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा मेरा टाइम वेस्ट होगा, तो मैं वैसे ही कर रही हूँ, मैं नोट्स नहीं बना रही हूँ। और अब मैं एक दिन में एक एनसीईआरटी को खत्म करने की जल्दबाजी में नहीं जा रही हूँ। मैं 2 दिन में एक एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से शांति से पढ़ के फिनिश कर रही हूँ, क्योंकि अब मैंने सोचा है कि मैं उसके नोट्स नहीं बनाऊंगी। आगे चल के देखा जाएगा क्या रहेगा, जब मैं दोबारा से एनसीईआरटी को पढ़ूंगी, जो इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी है मैं दोबारा उन्हीं को पढ़ूंगी और तब मैं नोट्स बनाऊंगी। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को दिखा दूं कि मैंने कुछ कुछ छोटी छोटी डायरीज बनाई हैं अपने लिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप, स्टडी चेकलिस्ट एंड वर्क डायरी, मतलब कि स्टडी और यूट्यूब का जो भी मुझे वीडियो बनाना है या काम करना है और स्टडी से रिलेटेड कोई भी चेकलिस्ट बनानी है, कोई भी मुझे अपने लिए लिखना है कि मुझे क्या क्या आज के डेट में पढ़ना है, वो सब मैं इसमें नोट करती हूँ। देन हाउस होल्ड चोर्स, मतलब हम लोगों को हाउस होल्ड चोर्स भी ठीक से मैनेज करते हुए चलना है, तभी हम ठीक से स्टडीज भी कर पाएंगे। तो उसके लिए ये एक डायरी है जिसमें मैं वो सब लिखती हूँ कि मुझे आज क्या इंपॉर्टेंट काम करना है। अगर डेली का नॉर्मल रूटीन है तो इट्स ओके, मगर अगर कुछ एक्स्ट्रा काम है तो वो मैं इसमें जरूर नोट करती हूँ। और ये मैंने एक छोटी सी प्यारी सी डायरी बनाई है इसके लिए कि पूरे दिन में मुझे क्या क्या पॉजिटिव चीजें सीखने को मिली। तो जितने भी एक दिन में मेरे पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, या वो आप लोगों के कमेंट्स के थ्रू, आप लोग कुछ बहुत अच्छा ऐसा कमेंट करते हैं मुझे जो कि मुझे बहुत मोटिवेटिंग लगता है, या पूरे दिन में मुझे कहीं से कोई ऐसी बात सुनने को मिले, या फिर कहीं कुछ मैं बहुत अच्छा कोट पढ़ूं जो कि बहुत ही मोटिवेटिंग हो, बहुत पॉजिटिव हो, तो वो मैं इसमें नोट डाउन करती हूँ। और जब भी हम डिमोटिवेटेड फील करें या फिर लो फील करें या फिर नेगेटिव फील करें, तो फिर इस डायरी को अगर मैं दोबारा पढ़ूंगी
तो आई थिंक मुझे जरूर पॉजिटिविटी मिलेगी। तो ये छोटा सा मैंने एक एक्स्ट्रा अपने लिए काम किया है, जिससे कि काफी ज्यादा मैं सॉर्टेड फील कर रही हूँ। तो चलिए अब मैं अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करती हूँ, और देव जब तक सो के उठेगा अब मैं तब तक पढ़ूंगी, और वो जैसे ही उठेगा उसको दूध पिला के मैं पार्क में लेके जाऊंगी। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मोटिवेटेड रहिए, दिल में बहुत सारा प्यार रखिए सभी के लिए, नेगेटिविटी बिल्कुल मत फैलाइए, तभी आप अपनी लाइफ में कुछ कर पाएंगे। सो इसी नोट पे चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।